ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और कुछ थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। मार्केट में थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है, बट एक लॉजिकली बात सोचिएगा कि निफ्टी में जो इंट्राडे डिप आया वो करीब करीब ऊपर से 200 पॉइंट का, वो एग्जैक्टली 200 पॉइंट का डिप जो था वो डिफाइंड था, जैसा कि मैं कह रहा था कि वो आज का लो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। मतलब क्या था वो 366 50 डे में, और साथ ही साथ कल की बॉडी का, या फिर आप कह सकते हैं कल का ओपन पॉइंट। अब एक काम करते हैं, यतिन से बातचीत करते हैं। और दोस्त ये जो HEG और साथ ही साथ दो स्टॉक्स में अच्छा मूव है ग्रेफाइट में, इसके पीछे कारण क्या है यतिन? आज बहुत सारे इसके उसमें स्ट्रॉन्ग मूव है न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंस में, लेकिन इन दोनों के पीछे जो तेज़ी है उसका बड़ा कारण क्या है? देखिए वीरू, HEG और ग्रेफाइट की बात करें तो इन दोनों कंपनियों को चाइना और US के बीच में जो तनाव हो रहा है इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक कि चाइना का सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पे जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया है हाई वैल्यू चिप्स का, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उसके एवज में चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल एक्सपोर्ट्स पे US पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। यानी किसी भी प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स हो, जर्मेनियम हो या ग्रेफाइट हो, जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है या डुअल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है, उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चाइना से जो ग्रेफाइट एक्सपोर्ट होता है US पे, वो अब नहीं हो पाएगा, जिसका फ़ायदा आपको थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय दामों में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, भारतीय एक्सपोर्टर्स जैसे कि HEG और ग्रेफाइट जैसी कंपनियों के लिए हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते में जो 30-40% का मूव आपने देखा है HEG और ग्रेफाइट में, इसी वजह से है। और कल देर शाम में नोटिफिकेशन आने के बाद दोनों ही HEG और ग्रेफाइट के शेयर में आज भी लगभग 5 से 10% का मूव आप देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन इस तेज़ी के पीछे का वाजिब कारण बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखिए, कैश के स्टॉक, मतलब इन स्टॉक्स पे मैं यहाँ पे फिलहाल फॉर द टाइमिंग व्यू नहीं लूँगा। आपने बात तो कर ली, काफ़ी दिनों से चल भी रहे हैं, लेकिन मैं कुछ अगर इंट्राडे स्पॉटिंग करूँ तो मेरे स्क्रीन पे इस वक्त एक स्टॉक बहुत देर से आई थिंक बस करता हुआ, राजेश पालविया जी, इस पर आउटलुक दीजिएगा। इस वक्त लिखा है ये दिवीज लैब 6250 इंट्राडे हाई, और ये डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, पिछले 20 मिनटों से इसमें वोलेटिलिटी, मैंने अभी चार्ट खोल के देखा, और फाइनली इस वोलेटिलिटी के बाद ये क्रॉस करता हुआ डे हाई को। आपका व्यू 6250, आधा % ऊपर। और एक सेकंड डेली पे देखो, डेली पे क्या कर रहा है। ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी बनाने की कोशिश करता हुआ। आपका टेक क्या राजेश जी इस पर? बिल्कुल, ये स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है पूरे फार्मा स्पेस पे, और ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हैं और जो एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली लास्ट 2-3 हफ्तों में, यहाँ पे हमें लगता है कि टारगेट अनफोल्ड होता है इसका 6400 6500 की तरफ। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें करंट लेवल पे भी लिया जा सकता है। छोटी मोटी डिप में ऐड करें, स्टॉप लॉस जो रखना है फ्यूचर्स में डाउन साइड में वो होगा करीब 6180 के आसपास, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 6400 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। ओके, 6400 तक के स्विंग्स यहाँ पे विजिबल हैं। 6260 पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ 62 64 पे आ चुका है डे हाई पर दिवीज लैब ट्रेड करता हुआ। खैर, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी।